नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल किस्सा कहानी विद SRT पर। किताब पढ़ रही हूँ मिस्टर इरिटेटिंग, जिसे लिखा है नीलेश शर्मा ने, और आप इसको सुन रहे हैं मेरे यानी स्वाति की आवाज में। तो चलिए देर ना करते हुए इस कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। कमेंट बॉक्स में अगर आप मेंशन कर दें कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है तो मुझे भी खुशी होगी। चलिए अब ज्यादा बकबक ना करते हुए कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। अगले दिन हमारे इंटरव्यू के रिजल्ट आने वाले थे। मैं और आशी कैंटीन के पीछे स्टेडियम की सीढ़ियों पर बैठे थे। स्टेडियम के अंदर पिच पर काम चल रहा था। कुछ लोग फील्ड में रोलिंग का काम कर रहे थे। रणजी ट्रॉफी मैच की तैयारियां जोरों पर थीं। आशी का सर मेरे कंधे पर था और उसके बाल तेज हवाओं की वजह से मेरे चेहरे पर उड़ रहे थे। मैं बार बार उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वो अपनी ही जिद में थे। क्या हुआ? आशी ने हंसते हुए पूछा। कुछ नहीं, मैंने उसके मुलायम सिल्की बालों को उड़ने दिया। उसने ब्लू जीन्स और सफेद कुर्ती पहन रखी थी और हर बार की तरह उसकी मासूमियत और खूबसूरती प्यार में डालने के लिए काफी थी। क्या कुछ नहीं, बोलोगे कुछ? सुबह से इतने चुपचाप से हो, उसने शिकायत करते हुए कहा। मैंने उसकी ओर देखा। सूरज की रोशनी के कारण उसकी पलकें हल्की सी झुकी हुई थीं। मैंने उसके माथे को चूम लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। डोंट वरी यार, तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा। उन्होंने बोला था ना, वी विल मीट अगेन। और तुमने भी उन्हें सब कुछ सच बताया था। उन्हें सच बोलने वाले लोग ही पसंद आते हैं, आशी ने कहा। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली। तुम्हें चाहिए? उसने मेरी ओर बोतल बढ़ाई और वापस मेरे सीने पर अपना सर रख लिया। वो अपने नुकीले नाखूनों से मेरी हथेली को कुरेदने लगी, जो उसका पसंदीदा काम था। उसने अपने नाखूनों को अलग अलग रंगों से सजाया था। आशी, थोड़ी देर बाद मैंने कहा। वो अब भी मेरे हाथों से खेल रही थी। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो? वो अचानक से मुझसे अलग हुई। एक सेकेंड, हमने क्या फैसला किया था? हम में से किसी की भी जॉब लगे या ना लगे, हम साथ में रहेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा। और हाँ, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। बोलो। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मुझे भी इस बात की उम्मीद थी कि शायद हम दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा। आशी की परसेंटेज मुझसे ज्यादा थी और उसके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा था। वो बहुत जल्दी लोगों को अपनी बातों से कन्विंस करने में एक्सपर्ट थी। किसी भी कंपनी के लिए आशी जैसी लड़की की ही जरूरत होती है। मैंने एक पॉजिटिव उम्मीद में अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। हम ऐसे ही कुछ मिनट तक बैठे रहे। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना फ्यूचर देख रहे थे, पर हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं था। थोड़ी देर के बाद आशी के फोन की घंटी बजी। मेरी धड़कनें बढ़ने लगी। शायद ये घंटी हमारे फ्यूचर का ही फैसला करने वाली थी। आशी ने अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र दोहराए। शायद वो भगवान से हमारे लिए प्रार्थना कर रही थी। उसने फोन उठाया। हाँ चल। रियली? आर यू श्योर? ओह, थैंक यू सो मच, उसने चिल्लाते हुए कहा। लव यू आंचल, उसने उछलते हुए कहा। मैं आशी से कहना चाहता था कि मेरा नाम भी वो लिस्ट में देखकर बताए। और अनंत का? उसने मेरी भावनाओं को पहले ही समझ लिया। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? यार प्लीज एक बार फिर से चेक करो ना। मेरा दिल बैठ गया। उसके इस सवाल करने का मतलब था कि मेरा नाम प्लेसमेंट की लिस्ट में नहीं है। मैंने अपना सर अपने हाथ में ले लिया। ओके बाय, आशी ने फोन रखते हुए कहा। वो शांत थी। उसकी गहरी खामोशी ने मेरा रिजल्ट बता दिया। वो दुखी थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। मेरे सारे सपने टूट चुके थे।
मुझे अपने घर वालों को बताने के लिए कोई जवाब नहीं था। मेरी आंखों के सामने मेरी सारी प्रॉब्लम्स नजर आने लगी, पर मैं खुश था। आशी का प्लेसमेंट हो गया। मुबारक हो, मैंने आशी की ओर देखते हुए कहा। वो मेरे गले से लिपट गई, उसकी आंखें भर आईं। पागल, क्या हुआ, जॉब ही तो है, फिर मिल जाएगी। और हार कर जीतने वाले कोई तो बाजीगर कहते हैं। मैंने उसे खुश करने के लिए डायलॉग मारा। उसके आंसू निकल पड़े। अब मेरी असफलताओं में एक और नाम जुड़ गया था, बेरोजगार। 10 दिन बाद, अगले 5 दिनों बाद आशी की ज्वाइनिंग थी। टीसीएस ने उसे ट्रेनिंग के लिए मुंबई बुलाया था। मुंबई टीसीएस का मुख्य केंद्र था और आशी के चाचा जी भी वहीं रहते थे, तो उसके लिए ये एक सही जगह थी। मैं पिछले 2 घंटे से सिल्वर लाइन की इमारत की छत पर बैठा उस प्रोस्पेक्टस को देख रहा था। गेट सॉल्यूशन, बेस्ट प्लेसमेंट इन गेट, इज्जत बचाने का एक और ऑप्शन। इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म पर एक के बाद एक ऑप्शन मेरे सामने खुल रहे थे और पीछे से एक एक करके सारे रास्ते बंद हो रहे थे। पर मैं अब एमटेक नहीं करना चाहता था। अब मैं आगे की पढ़ाई के लिए घर वालों से पैसे नहीं मांग सकता था। दीदी की शादी के लिए लड़का ढूंढा जा रहा था और भारतीय परंपरा में बिना दहेज के तो शादियां होती नहीं। इस समय मुझे खुद घर वालों का सहारा बनना चाहिए था। मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। 100% प्लेसमेंट का भूत मेरे सर से उतर चुका था। मैं इस रेस में भागकर थक चुका था। मैं सोना चाहता था कई दिनों तक, एक गहरी नींद में, जहां किसी को कोई उम्मीद ना हो। मैं किसी शांत जगह पर जाना चाहता था। पर यह शांति सबको नसीब नहीं होती, और एक बेरोजगार इंजीनियर को तो बिल्कुल भी नहीं। रात के 10 बज रहे थे। मैंने अपना प्लेसमेंट के बारे में सैंडी को सब सच बता दिया। मेरे सारे दोस्तों से अलग होने के बाद एक वो ही था जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकता था। मैंने अपना पुराना हॉस्टल छोड़ दिया और अब सैंडी के साथ उसके फ्लैट पर रहने लगा। मैं सबसे दूरी बनाना चाहता था। मैंने आशी के फोन का आंसर देना कम कर दिया। इन 10 दिनों में मैंने मुश्किल से 2 या 3 बार ही उससे बात की थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उसे कोई परेशानी हो। मैं खुश था कि वो अब भी मेरे इस खराब वक्त में मेरे साथ है। उसने अपना वादा निभाया, पर मैं उसका वक्त अपनी वजह से खराब नहीं करना चाहता था। मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहता था। वो कुछ दिनों बाद मुंबई जाने वाली थी और मैं हमेशा के लिए अकेला होने जा रहा था। एक तरफ मुझे इस बात की खुशी थी कि उसे एक अच्छी जिंदगी मिलने वाली है, और दूसरी तरफ मुझे उससे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे अब फैसला करना था, शायद अब तक का सबसे मुश्किल फैसला, आशी से दूर रहने का। मेरे सारे दोस्त और काव्या मुझसे पहले ही दूरी बना चुके थे, और अब आशी। मैं आसमान में उन तारों को देख रहा था, उनकी चमक, उनकी सादगी और उनकी शांति को। मेरी मोबाइल की घंटी बजी। आशी इज कॉलिंग। मैंने स्क्रीन पर देखा। मैंने एक गहरी सांस ली। हेलो, मैंने फोन उठाया। कहाँ हो तुम? उसने फोन उठाते ही कहा। उसे इग्नोर करने का असर उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था। दोस्त के साथ हूं, मैंने कहा। कौन, साजन? नहीं, सैंडी है, मैंने कहा। अच्छा सुनो, एक गुड न्यूज है, उसने चहकते हुए कहा। क्या, बताओ। मुझे अब किसी भी अच्छी न्यूज की उम्मीद नहीं थी। इतने रूखे से क्यों बोल रहे हो? अच्छा पहले ये बताओ, यू लव मी ना? क्या मैं सांस लेना बंद कर सकता हूं? What do you think? मैंने कहा। I know my Duffy, but I love you more than you. I know, मैंने कहा। अच्छा लीव इट। गुड न्यूज ये है कि मैं मुंबई नहीं जा रही हूँ, उसने कहा। ये कहीं से भी गुड न्यूज नहीं था।
मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी वजह से अपनी जॉब छोड़े। क्या? पर क्यों? ऐवे ही, उसने कहा। ऐवे ही मतलब मेरा जॉब करने का मन नहीं है, और क्या? क्या पागलपन है यार, तुम ही तो कहती थी कि तुम्हें जॉब करनी है। तुम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे छोड़ सकती हो? वही तो मैं भी कहना चाहती हूँ यार, कि क्या पागलपन है ये। तुमने बोला था कि हम कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ में रहेंगे, और अब तुम चाहते हो कि मैं अकेले मुंबई चली जाऊं। उसने भी मेरी आवाज की फ्रीक्वेंसी को मैच करते हुए कहा। यार बात को समझो, मैं कहाँ कह रहा हूं कि हम अलग हो रहे हैं। मैंने अपनी आवाज की टोन को कम किया। थोड़े दिनों की तो बात है, फिर मैं भी मुंबई आ जाऊंगा, कोई ना कोई जॉब मुझे भी मिल जाएगी। पर अभी तो नहीं ना अनंत। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है आशी? मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा रहा हूं? मैंने झल्लाते हुए कहा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अनंत? तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहते हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। That's it। उसने अपना फैसला सुनाया। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी जिद के आगे उसका प्यार कहीं ज्यादा था, और ऐसी बहस में आप लड़कियों से कभी नहीं जीत सकते। पर इस बार मैं नहीं झुकने वाला था। यार प्लीज आशी, समझने की कोशिश करो। मैंने उसे मनाने की कोशिश की। You have changed अनंत, उसने सुबकते हुए कहा। क्या बेवकूफी है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रोने लगी। अच्छा सब कुछ सही हो जाएगा, पहले तुम रोना बंद करो। मैं वादा करता हूं मैं तुमसे हर महीने मिलने आऊंगा। तुमने तो पल भर भी दूर ना रहने का वादा किया था अनंत, अब क्या हुआ उन वादों का? यार सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, हमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अनंत मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। उसने अपना फैसला सुनाया। 1 मिनट, हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी, और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रुको, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। क्या तुम खुश हो मेरे जाने से अनंत? उसने गंभीर होते हुए पूछा। क्या मैं अपनी आशी से दूर रहकर खुश रह सकता था? मैंने कहा, हाँ मैं खुश हूं। प्लीज मेरी खातिर आशी, आई लव यू सो मच। ठीक है अनंत, मैं तुम्हारी खुशी के लिए जाने को तैयार हूं। मैंने राहत की सांस ली। पर तुम आज के बाद मुझे कभी भी कांटेक्ट मत करना। गुड बाय। उसने फोन रख दिया। लड़कियों का सबसे ताकतवर हथियार, बात ना करना। उसने अच्छों को हरा दिया है, पर मैं हारने वाला नहीं था। मुझे अपने प्यार के साथ उसके फ्यूचर की भी परवाह थी। वो हमेशा ही मेरी एंजल रहेगी। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं उसके बिना कैसे रहूंगा, पर मुझे इसकी आदत डालनी पड़ेगी। आज पहली बार आशी मुझसे नाराज थी। मेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू थे, और इन सब का कारण मैं था। मैंने कॉल बैक किया। उसने फोन काट दिया, मानो वो मेरा फोन काटने के लिए ही बैठी हो। उसका गुस्सा जायज था, पर मुझे इस समय थोड़ा टफ होना पड़ेगा। हमारे बीच में पहली बार ऐसी मुश्किल घड़ी आई थी। मेरी वजह से आशी मुझसे नाराज है। मेरी वजह से मेरे दोस्तों से मेरी दोस्ती टूट गई। शायद मेरी ही वजह से काव्या मुझसे दूर चली गई। सब मेरी वजह से हो रहा था। मैंने कई बार आशी को समझाने की कोशिश की, पर वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। अगर इससे आशी का फ्यूचर बेहतर होता है तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने पूरी रात उसे कॉल करने की कोशिश की, लगभग 20 मैसेजेस भेजे, पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। पिछले 2 दिनों से आशी ने मेरा एक बार भी फोन नहीं उठाया। मैं उससे बात करना चाहता था, मैं उसे समझाना चाहता था, उससे आखिरी बार मिलना चाहता था, पर वो मुझसे बात करने को तैयार नहीं थी। मैंने आंचल को फोन किया। उसने बताया कि आज 2 बजे चारबाग से उसकी ट्रेन है। वो काफी नाराज है। मैं भी स्टेशन पर आ रहा हूं, उसे कुछ बताना मत, मैंने आंचल को समझाते हुए कहा। मैंने आशी के लिए एक बुके लिया, उसके साथ एक कैडबरी चॉकलेट और उसका पसंदीदा मैगी, जिसे मैंने खुद बनाया था। बीटेक लाइफ में मैगी बनाना मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। हाँ, ये समय मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, पर मैं आशी को खुश देखना चाहता था।
ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जाने वाली थी। आंचल ने मैसेज से अपना लोकेशन बताया। मैंने उसे दूर से ही देख लिया। वो दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के बीच बने लोहे की लंबी चेयर पर बैठे थे। आशी ने मेरा पसंदीदा सूट पहना हुआ था। वो अपने पैर को क्रॉस करके ट्रेन के इंतजार में बैठी थी। उसके बगल में उसका सामान वाला बैग पड़ा था। मैं उसके नजदीक पहुंचा। आंचल ने मुझे पहले ही देख लिया था। मैंने इशारों में उसे शांत रहने को कहा। आशी का सर दूसरी तरफ था। मैं उनके नजदीक पहुंचा। हाय एंजल। मैंने फूलों वाला बुके उसकी ओर बढ़ाया। उसने गुस्से भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और वापस नजरें फेर ली। वो अब भी मुझसे गुस्सा थी। बाबा रे, इतना गुस्सा! देखो तो कैसे पकौड़े की तरह फूल गई है नाक। मैंने उसे हंसाने की कोशिश की, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने मैगी वाली टिफिन आंचल को उसके बैग में डालने को दिया और उनके बीच जगह बनाते हुए बैठ गया। मेरे पास मेरी एंजल के लिए एक और सरप्राइज है। मैंने कैडबरी का पैकेट उसकी ओर बढ़ाया। पर जब आपको चाहने वाला आपसे नाराज हो तो आप एक चॉकलेट से उसे कभी नहीं मना सकते। मेरे इस गिफ्ट से भी कोई काम नहीं बना। अगले 20 मिनट में ट्रेन आने वाली थी। मैं अंदर ही अंदर रो रहा था, पर मैं आशी के सामने खुद को दुखी नहीं दिखा सकता था। आज वो मुझसे दूर चली जाएगी। अब मैं उस चेहरे को कभी नहीं देख पाऊंगा। उसका वक्त बेवक्त सेल्फी लेना, उसका मेरे कंधों पर अपने नाजुक हाथों से प्रहार करना, मेरे हाथों को कुरेदना, मुझे सुबह कॉल करके उठाना, मेरा बच्चों की तरह परवाह करना, मैं सब कुछ मिस करने वाला था। मैं आशी को एक बार गले लगाना चाहता था। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। ना जाने कब 10 मिनट बीत गए। मैंने उसकी ओर देखा। वो अभी अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरे हुए थी। मैंने उसका सर अपने हाथों में लिया। उसने मुझसे नजरें मिलाई। उसकी आंखें भरी हुई थी। आई विल मिस यू माई एंजल। वो मुझसे लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। मैं इन बाहों को अब कभी नहीं छोड़ना चाहता था। I hate you, I hate you, I hate you। वो रोते हुए बोले जा रही थी। I promise, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा। मैंने उसे अपनी बाहों से दूर किया। मैं अपने आंसुओं को निकलने से रोक रहा था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसके आंसू उसकी आंखों से होते हुए उसके गालों को गीला कर रहे थे। उसकी आंख में लगा आईलाइनर भी बिखर चुका था, पर वो हमेशा की तरह मेरी एंजल लग रही थी। तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहते हो? हमारे लिए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। रेलवे ने फिर ट्रेन के आने की घोषणा की। ट्रेन कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी। एक एक पल मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ा रहे थे। मैं उन बचे पलों में बस आशी को देखना चाहता था, शायद आखिरी बार, लगातार। स्टेशन पर भीड़ बढ़ने लगी। ट्रेन अपनी निर्धारित समय पर आ गई। मैंने आशी के लिए उसके जरूरत की चीजें उसके बैग में रखी, जैसे पानी, चिप्स, किताबें। ट्रेन के छूटने में बस कुछ वक्त की देरी थी। काश ये ट्रेन अब कभी ना जाए, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं बेबस था। जिसमें बेबसी ना हो, फिर वो मोहब्बत कैसी। आशी ने मेरा हाथ अपने हाथों में जकड़ा हुआ था। आज उसके हाथ कुछ ज्यादा ही मजबूती दिखा रहे थे। आशी, तुम हमेशा कहती थी ना, मैं तुम्हें कोई स्पेशल नाम नहीं दिया मैंने। उसने मेरी तरफ देखा। तुम मेरी जिंदगी हो, यू आर माई लाइफ, और मुझे मेरी जिंदगी से बहुत प्यार है। उसकी आंखों से आंसू बाहर आने लगे। मैंने धीरे से उसके आंसुओं को पोंछा, उसके बालों की लट को
उसके कान के पीछे किया। पहली बार इन लटों ने ही मुझे प्यार में डाला था और आज ये मुझसे दूर जा रहे थे, जिसका कारण मैं था। ट्रेन ने हमें बिछड़ने का सिग्नल दे दिया। खिड़की के पास उसका हाथ अब भी मेरे हाथों में था। जल्दी आना अनंत, उसने सुबकते हुए कहा। ट्रेन अब धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ाने लगी। पहली बार आशी मुझसे दूर जा रही थी। पहली बार मेरी जिंदगी मुझसे दूर जा रही थी। मैंने आखिरी बार उस गोल चमकीली आंखों में अपनी जिंदगी को देखा। मेरा हाथ उससे छूट चुका था। मैं बस उसे अपने से दूर जाते हुए देख पाया। पल भर में वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैं वहीं घुटनों के बल बैठ गया। मेरी खुशियां, मेरी आशी, मेरी जिंदगी मुझसे दूर जा चुकी थी। ये मेरी कहानी का आखिरी पन्ना था। मेरी कहानी, शायद ये कहानी इस संसार में किसी की भी हो सकती है, किसी भी मिस्टर इरिटेटिंग की, जो मेरी तरह अपनी जिंदगी से दूर हो, जो अब भी किसी अपने की तलाश में हो। ये कहानी किसी भी एक दोस्त की कहानी है, जो चंद गलतफहमियों की वजह से अपने दोस्तों से दूर है। हाँ, इस कहानी की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, पर ये कहानी का अंत भी नहीं है। शायद ये कहानी की शुरुआत है, क्योंकि हर दिन हर कहानी की एक नई शुरुआत होती है। मुझे उम्मीद थी कि एक दिन आशी, काव्या और मेरे सारे दोस्त मेरे साथ होंगे। ये दुनिया उम्मीद पर ही तो चलती है। ऊंचा उठने की उम्मीद, कुछ कर गुजरने की उम्मीद, किसी रूठे हुए को मनाने की उम्मीद, किसी अपने को अपना बनाने की उम्मीद। ये पन्ना मेरी डायरी का आखिरी पन्ना है, जिसे मैंने आशी के लिए लिखा है। ये कहानी मेरे दोस्तों की दोस्ती के लिए है। ये कहानी काव्या के उस अनजान रिश्ते के लिए है। ये मेरी कहानी है। ये एक मिस्टर इरिटेटिंग की कहानी है। वेल, अभी आप यहीं पर मत रुक जाइएगा। कहानी का ये अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। उस शुरुआत को सुनने के लिए आप अगला एपिसोड जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है और यहाँ से ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और आपको ये कहानी कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जल्दी इस कहानी को मैं ख़त्म करने वाली हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं एक नई कहानी लाने वाली हूँ, जिसका नाम है नदी के द्वीप, जिसे लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन यानी अज्ञेय जी ने। उम्मीद करती हूँ आपको वो भी किताब इसी की तरह बहुत पसंद आने वाली है। और इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट किया था आकाश ने, तो आकाश, वो किताब मैं सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पर ही लेके आ रही हूँ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।